हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी अभी जो भी नेट के एस्पिरेंट हैं उनके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरे से ये पूछ चुके हैं कि सर व्हाट शुड बी द सेफ स्कोर नाउ। अगर हम 2024 जून की बात करें, ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है और यहाँ पे आपकी सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए, तो इस पे हम पूरी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। मेरा नाम वैसे शुभम तिवारी है और अब मैं आप लोगों को यूजीसी नेट के लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेस लेता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये पूरी सिनारियो जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपके यूजीसी नेट की मार्किंग स्कीम क्या है। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें, आपको पता है कि टोटल मार्क जो होता है आपका 300 का होता है, जिसमें पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 में जो है आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आपका 100 बन जाता है और ये आपका कितना बन जाता है, 200 बन जाता है। मतलब 200 और प्लस 100 करते हैं तो इक्वल टू 300 होता है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि देयर इज नो एनी नेगेटिव मार्किंग। क्लियर, नेगेटिव मार्किंग का कोई भी एस्पेक्ट नहीं है यूजीसी नीट एग्जाम में। ठीक है, तो ये तो हम मार्किंग स्कीम की बात कर रहे हैं। अब जब आपने फॉर्म भरा था तो ध्यान रखिएगा कि इस बार जो आपने फॉर्म भरा है बहुत सारे हिस्टोरिक चेंजेस लेके आया है यूजीसी। ठीक है, उसमें से एक सबसे बड़ी चेंजेस की बात करें कि अब आपका 3 कैटेगरी से कट ऑफ आएगा। पहले क्या होता था, नेट की अलग कट ऑफ आती थी, जेआरएफ की अलग कट ऑफ आती थी, लेकिन इस बार आपको पीएचडी भी ऐड कर दिया गया है ना। आपको पता है कि कई सारे जब आप फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म भरते समय कई बार जो यूजीसी है आपका फॉर्म खुद से ऑटो डिलीट कर रहा था। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये क्यों आ रही थी, इसी की वजह से आ रही थी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कैटेगरी की बात करें तो इस बार 3 कैटेगरी के कट ऑफ आने के चांसेस हैं आपके। सबसे पहली कैटेगरी की बात करते हैं कि अगर आप नेट और जेआरएफ हो। ठीक है, आपका जेआरएफ भी है, इसका मतलब आप नेट भी हो, नेट की बाउंड्री पास करके ही जेआरएफ बनते हो आप। ठीक है, तो जेआरएफ भी हो तो आप तीनों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, है ना। आप पीएचडी के लिए भी इसको एलिजिबल हो जाते हो और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, लेकिन इस केस में जब आपका नेट और जेआरएफ दोनों हो। क्लियर। कैटेगरी 2 की बात करें, अगर आप केवल नेट हो, है ना, आपके पास कोई जेआरएफ नहीं है, केवल नेट हो, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। क्लियर। पीएचडी के लिए एलिजिबल हो, लेकिन वहां पे इस केस में आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है। कैटेगरी 3 की बात करें, अब देखो यहाँ पे कई सारे बच्चे वैसे होंगे जो पीएचडी भी करना चाहते हैं, है ना, लेकिन उनका नेट नहीं निकला किसी कारणवश। अगर नेट नहीं निकला तो ऑब्वियस सी बात है जेआरएफ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वो बच्चे कैटेगरी 3 में उनको रखा गया है। और वो जो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है ना, स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल नहीं है, केवल और केवल पीएचडी के लिए एलिजिबल है। तो ये बातें 3 कैटेगरी की आपका कट ऑफ आने वाला है। पहले 2 कैटेगरी के आते थे जिसमें 1% को जेआरएफ मिल जाता था और बाकी 6% को आपका नेट मिल जाता था। ये आपको बातें पता है। लेकिन इस बार क्या होगा, कैसा रिजल्ट होगा, कैसे कैसे इनको कट ऑफ पब्लिश करने हैं कैटेगरी 3 वालों के, पीएचडी वालों के, वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। लेकिन फिर भी हम ये एक वाइल्ड गेस करके चल सकते हैं कि कट ऑफ की माने तो सबसे पहले अगर हम एनालिसिस करें, ये आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है। ठीक है, एक हम छोटा सा एक प्रिंट निकाल के ले आए हैं आपको, आप लोगों के लिए। तो अगर आप देखिएगा कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की ये कट ऑफ की बात हो रही है ना, तो आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब नेट वाला कट ऑफ था वो 154 था और जेआरएफ वाला जो कट ऑफ था वो आपका 180 था। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम इसको अप्रॉक्स की बात कर ले, इसको 150 कर दे, 180 है, तो 30 का कहीं ना कहीं आपका मार्क डिफरेंस आ रहा है ना। इसके पहले जाइएगा, मतलब अगर हम बात करें जून 2023 वाला, तो ये कट ऑफ थोड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कम था और जेआरएफ के लिए और कम था, 180 से भी कम था। ठीक है, तो आप ये बोल के चल सकते हो कि भैया हमारी जो कट ऑफ है ना धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर। अब ये कट ऑफ बहुत सारे अदर फैक्टर पर भी डिटरमाइन होता है, लेकिन हम जनरल बातें कर रहे हैं आज की वीडियो में। क्लियर। तो जनरल बातें ये हैं कि भाई आपका जो है नेट और जेआरएफ का जो इनका डिफरेंस है, वैसे तो 26 है एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो 30 निकल के आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सेफ स्कोर की बात करें, वैसे ही आप जितने भी, ये तो हमने इकोनॉमिक्स में दिखा दिया, आप प्रीवियस ईयर विजिट करिएगा कट ऑफ का, है ना, दिसंबर 2023 का कट ऑफ देखिएगा तो आपको पॉलिटिकल साइंस है, फिर से कॉमर्स है, हिस्ट्री है, हिंदी है, सबका लगभग ऐसे ही लगभग आपको 25 से 30 का ही डिफरेंस दिखाई देगा आपको।
असिस्टेंट प्रोफेसर में और आपके जेआरएफ में, ठीक है, नेट और जेआरएफ में। तो अगर हम इस लेवल पे, इस बेसिस पे कट ऑफ की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपका सेफ स्कोर क्या होने वाला है, ठीक है। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें, चूंकि ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, तो सेफ स्कोर की अगर बात करें, अगर आप जेआरएफ लेना चाहते हो अपना, तो आप ये मान के चलिए, हम हर वीडियो में हर बच्चों से ये बोलते हैं कि आप अपना एक ही टारगेट रखो जो कि आपका 200 प्लस होने वाला है। 200 प्लस अगर रहोगे तो कोई भी नहीं रोक सकता है आपको अपने मंजिल हासिल करने से। क्लियर? तो जेआरएफ आपका जब रहेगा 200 प्लस या 200 करिए तो आपका जेआरएफ सुनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब आपको पता है कि नेट का जो कट ऑफ होने वाला है थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो उसके बेसिस पे अगर नेट आप अपना पाना चाहते हो तो आपकी जो रैंक, आपकी जो नंबर होने वाली है वो इन बिटवीन 175 टू 185 होने वाला है ना। ये अगर आप अक्वायर करते हो तो आपका नेट क्लियर है, ठीक है। अगर आप उससे भी, चूंकि ये दोनों तो पहले से ही आते हैं, है ना, जेआरएफ और नेट का हमने कट ऑफ देख लिया है, इस बेसिस पे अगर हो सकता है ना भाई कि हमारा पीएचडी का भी कट ऑफ आए, क्योंकि इन्होंने फॉर्म भरते समय 3 ऑप्शन दिए थे, वेदर यू आर गोइंग फॉर योर जेआरएफ, वेदर यू आर गोइंग फॉर योर नेट और पीएचडी। क्लियर? जेआरएफ नहीं निकला, नेट नहीं निकला, लेकिन अगर पीएचडी के लिए भी इन्होंने इस बार हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई रेंज देंगे। तो अगर रेंज की बात करें तो अगर मान लीजिए कि ये 175 185 है ना, 185 के अंदर नेट आपका निकल जा रहा है, तो उसमें से भी आप 30 नंबर माइनस कर सकते हो, 30 नंबर माइनस कर सकते हो, तो आपका बेसिकली 140 टू 150 ये आपका रेंज होना चाहिए जिस पे आपको किसी भी कॉलेज में पीएचडी में एडमिशन मिल सकती है। तो हम ये अप्रोक्सीमेशन के ऊपर बात किए हैं, है ना। हालांकि जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो पता नहीं, ये भी ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है या कोई अलग भी फैक्टर से वो लोग रिजल्ट पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बात करी जाए तो हम अपने जो पास्ट ट्रेंड है हमारा, उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा। एक बात और, ये देखो सेफ स्कोर सभी बोलते हैं, ठीक है, सेफ स्कोर क्या होने वाला है सर, इस बार हम क्या नंबरिंग लेके आ सकते हैं, लेकिन हम हमेशा से अपने बच्चों को बोलते हैं सेफ स्कोर की चिंता छोड़ो, आप जितना ला सकते हो, अपने आपके अंदर क्या पोटेंशियल है ना। वैसे दो तरीके के छात्र होते हैं, एक तो पहले से ही क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता है, जॉब के साथ साथ फैमिली भी देखना है, उनको पढ़ाई भी करनी है, तो उनका एक डिटर्मिनेशन बन जाता है कि हमें 200 नंबर लाना ही लाना है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि सेफ स्कोर आपके लिए जो 200 है, लेकिन अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आप, तो पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल स्टूडेंट हो आप, 200 की तरफ मत जाइए, आप जितना कर सकते हो, जितना ला सकते हो उतना लाइए। कोई भी, अब जितना ज्यादा लाओगे जेआरएफ ही कहलाओगे आप, है ना। अब एक बात बताओ, जैसे बाउंड्री पे 6 मारा जाता है, रोहित शर्मा ने 6 मारा, तो चाहे बाउंड्री के ऊपर से मारिए आप, चाहे स्टेडियम के पार कर दीजिए, माना तो 6 ही जाएगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है मैं बता देता हूँ कि आपको जो वेटेज है ना, जैसे आप जॉब में जाइएगा, आपका नंबर देखा जाएगा, तो वेटेज आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, कहलाओगे तो जेआरएफ। मान लो मैं भी ला दिया, 205 नंबर है मेरे और आपके है 230 नंबर, तो सबसे पहले आपको कंसीडर किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 200 प्लस को ही देखो, आपके अंदर जितनी पोटेंशियल है उतना लेके आओ भाई। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। अब इस बेसिस पे आप देख सकते हो कि आपका यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, भले ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन दिन प्रतिदिन कितना ये चैलेंजिंग होते जा रहा है। तो इसी चैलेंज को दूर करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडेशन कोर्स लेके आ चुके हैं, जिसमें बहुत सारे वेराइटीज ऑफ सब्जेक्ट हैं और ऊपर दिया गया नंबर है। मैं आपको कॉमर्स पढ़ाता हूं, तो आप मेरे साथ अगर पढ़ना चाहते हो तो नीचे भी दिया गया है नंबर, ऊपर भी दिया गया है नंबर, कांटेक्ट करिए और अपने आप को इनरोल कराइए, क्योंकि बहुत ही हम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं अपने कोर्स को, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी एंड आई बिलीव कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ सुकून मिला होगा, बेसिकली आपकी तैयारी को ये और इन्हेंस करेगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो के साथ हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।